गुड मॉर्निंग। अपना अध्याय 4 है दिमागी कसरत, यानी गणितीय संख्याओं के साथ दिमागी कसरत दिमाग में कैसे की जाती है, इन संख्याओं का क्या किया, इसका आपने एक उदाहरण दे रखा है। 3 अंकों की संख्या का पलटना। 3 अंकों की संख्या को पलटना, है ना। संख्या को 3 अंकों की, 3 अंक, भाई किसी भी संख्या में 3 अंक हो, है ना। 3 अंकों की संख्या पलट, कोई भी 3 अंकों की संख्या हो उसको पलट दिया जाता है, उनका स्थान परिवर्तित कर दिया जाता है। तो क्या, जैसे अपने एक उदाहरण दिया हुआ है, छोटू रामू को 3 अंकों की संख्या सोचने के लिए कहता है। छोटू रामू से कहता है कि कोई भी 3 अंकों की संख्या सोच लो, तो रामू ने सोच ली 149। 3 अंकों की हो गई ना, इकाई लाई सेकंड। तो रामू ने सोच ली 149। फिर छोटू ने कहा कि इन अंकों को पलट दो और नई संख्या बना दो। पलटा तो अंतिम अक्षर पहले आ गया 4, ये यहां गया, कितने हो गए 941। अब उसने ये कहा कि इनको पलट दो और नई संख्या बनाओ, बना ली। बड़ी में से छोटी संख्या को घटाओ। फिर उसने कहा बड़ी में से छोटी को घटाओ, तो बड़ी 941 है और छोटी है 149। इसकी बाकी करो। 11 में से 9 गए 2, 13 में से 4 गए 9, 8 में से 1 गया, कितने आए 792, है ना। तो आया 700। अब उसने कहा जो संख्या प्राप्त होती है उसमें 99 का भाग दो। किसका भाग दो 99 का, तो शेष फल 0 आता है। शेष फल कितना आता है 0 आता है। इसमें इसका भाग देंगे तो यह पूरी विभाजित होगी और भागफल कितना आएगा 8, और शेष फल क्या बचा 0। तो ये जब कोई भी संख्या किसी संख्या से पूरी विभाजित हो जाती है तो शेष फल 0 आता। अब देखो ये क्या दिमाग की कसरत। उसने उससे कहा कि 3 अंकों की संख्या सोचो। उसने मान लो ये सोचो 3 अंकों की, फिर कहा इसके अंकों को पलट दो, इसके अंकों को पलट दिया। फिर कहा कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो, घटा दी। फिर कहा कि इसमें 99 का भाग दो 99 का, तो शेष फल 0 आता है। तो शेष फल क्या आता है 0। तो अब 99 का भाग दिया तो शेष फल क्या आया 0 आया। क्यों 8 बार ये इससे विभाजित हो गई। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि वैसे ये जादुई संख्या लगती है कि ये कोई जादू किया है उसने, परंतु ये जादू नहीं है। अब देखो इसने छोटू की संख्या कैसे कार्य करती है।
तीन अंकों की संख्या ए बी सी तो को अपन क्या लिख सकते हैं? तीन अंकों की संख्या को, तीन अंकों की संख्या मान लो ए बी सी, कितने अंकों की है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। ए तो किसका है? सैकड़े का। बी किसका है? दहाई का। और सी किसका है? इकाई का। तो क्या हो गई है? 100 प्लस 10 बी प्लस सी। अब इसके अंकों को अपने पलट दिया, इसके अंकों को पलट दिया, तो पलटने पर क्या हो गया? 100 सी प्लस 10 बी प्लस ए। पलटने पर क्या आया? 100 सी प्लस 10 बी प्लस ए। अब इसमें से ये घटा दो, इसमें से ये घटा दो, यहां घटाई ना भाई, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो। तो 100 ए प्लस 10 बी प्लस सी माइनस 100 सी प्लस 10 बी प्लस, इसमें से अपन ने इसको घटा दिया। अब देखो हो तो क्वेश्चन 100 ए प्लस 10 बी प्लस सी माइनस 100 सी, 100 सी माइनस 10 बी माइनस ए। अब देखो ये 10 बी माइनस का, ये प्लस का कट गया। 100 में से ए गया 99 ए, ये ना माइनस 100 सी में से प्लस का सी गया माइनस के 99 सी। अब 99 इसमें कॉमन है, a माइनस 99 इंटू a माइनस c। यदि a इज इक्वल टू c, यदि a इज इक्वल टू c तो इसका मान क्या आएगा? 0। यदि a और c का मान बराबर है तो इसका मान किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर। इस तरह से उसने अपना कर्तव्य दिखाया। अब आगे है अब देखो एक दूसरी दिमाग की कसरत है। 3 अंकों से 3 अंकों की संख्या बनाना। कोई 3 अंकों की कोई संख्या सोचो, है ना? चिंटू और छोटू क्या करते हैं? छोटू कहता है कोई 3 अंकों की कोई संख्या सोचो। इसको बिठा दो, समझ गए ना? ये कहता है 3 अंकों की संख्या सोचो, है ना? तो सोच लिया, माना में संख्या कितनी है? 632। फिर
ये कहता है ठीक है, मैंने संख्या सोच ली, छोटू कहता है मैंने सोच ली, अब इस संख्या के अंकों से दो अन्य तीन अंकों की संख्या इस प्रकार बनाओ कि एबीसी चुनिए तो सीएबी और बीसी ए जैसे एबीसी तीन अंकों की संख्या है। इसके अंदर देखो दूसरा सीएबी और तीसरा इसको इस रूप में लिख सकते हैं बड़े बीसी। तो 632 जो सोची उसने, ये तो है अपना ए, ये बी, ये सी, तो सी ए बी 2 6 3 बी सी ए 3 2 6 है ना। अब इनको फिर क्या कहता है, इन संख्याओं को जोड़ो, इन संख्याओं को जोड़ो, तो इनका जोड़ करो, 3 तो 5, 5 और 6 11 को एक को सले 3 1 4 6 4 10 10 से 2 12 को 2 को सले 7 तो 9 3 कितने आए 1221। अब वो कहता है अब इस संख्या में 37 का भाग दो, इस संख्या में 37 का भाग दो तो शेष फल शून्य आता है। तो अपन इस संख्या में 37 का भाग दें तो शून्य आता है। 12 21 में 37 का भाग दिया, 3 बार है 7 21 को 1 को 2 9 1 10 1 2 7 21 को 1 को 2 9 2 11 111 ना। अब फिर बार को फिर जाता है 3 बार, शेष फल क्या बचा, शेष फल शून्य बचा। तो उसकी कही गई बात पूर्णतया सत्य है। इसको करने के लिए संख्या को 3 बार पलटा, ए बी सी, सी ए बी और बी ए बी सी ए, इस तरह से अपन ने किए। अब भाजकता के नियम है, अब है भाजकता के नियम। भाजकता के नियम में 2 से भाजकता का नियम अपन ने कक्षा 6 में पढ़ा था कि किसी संख्या का इकाई अंक 2 0 2 4 6 8, किसी संख्या का इकाई का अंक यदि 2 0 2 4 6 8 हो तो वह संख्या 2 से भाज्य होगी। यानी इकाई का अंक किसी भी संख्या में 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो, वो संख्या 2 से पूरी
पूरी पूरी विभाजित होती है। अब 3 और 2 की भाजकता 3 और 9 की भाजकता, यानी कोई भी संख्या है वो 3 से भाज्य होगी या नहीं, इसका पर विचार करने के लिए अपन 3 से भाज्य कौन सी, कोई भी संख्या है कितने भी अंकों की है उनका अपन जोड़ करें और उसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाता हो तो वह संख्या 3 से भाज्य होती है, और उसके अंकों के योग में 3 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता वो संख्या 3 से विभाजित नहीं होती। जैसे एक संख्या है 3, 5, 7, 6। अब अपने को यह पता लगाना कि यह संख्या 3 से भाज्य है या नहीं है, तो इसके अंकों का योग कर लो। 3 + 5 + 7 अंकों का योग हो गया। अब सुनो 3 और 5 8, 8 7 15, 15 6 21। अब यदि 21 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है तो इस संख्या में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अपन जानते हैं कि 21 में 3 का भाग कितनी बार जाता है, 7 बार जाता है, भाज्य है ना 21, तो ये संख्या भी 3 से भाज्य होगी। ये 3 से भाजकता का नियम है। क्या संख्या में कितने भी अंकों की हो उन सब का अपन योग कर लें और उस जो योग आए उसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाता हो तो कितनी भी बड़ी संख्या हो वो 3 से भाज्य होगी। अब है कोई संख्या 9 से कोई संख्या 9 से भाज्य नहीं है परंतु 3 से भाज्य है, तो कोई संख्या 9 से विभाज्य होती है यदि उसके अंकों का योग 9 से भाज्य। तो कोई संख्या 9 से विभाजित कब होगी, जब उसके अंकों का योग 9 से विभाजित होता हो। ठीक है, जैसे ये संख्या है इसका योग अपने 21 आया तो ये संख्या 3 से तो भाज्य है क्योंकि 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, परंतु ये 9 से भाज्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 21 में 9 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। अब है पहला उदाहरण है अब देखो उदाहरण नंबर 1 है, एक संख्या दे रखी है
31, 48, 56, 31, 48, 56 कि 9 से भाज्यता की जांच करो कि 9 से भाज्यता की जांच करो। अब देखो अपन इनका योग करेंगे, योग अंकों का योग 3 + 1 + 4 + 8 + 5 + 6 + 9 इनके अंकों का योग क्या आएगा? 3 × 1 = 4, 4 × 4 = 8, 8 और 8 = 16, 16 और 5 = 21, 21 और 6 21 और 6 = 27, 27 और 9 = 36, 27 और 9 = 36। तो अंकों का योग कितना आया? 36। अब 36 में 9 का भाग 9 चौक 36 है ना, पूरा पूरा जाता है ना। तो ये संख्या 9 से भाज्य होगी। इसमें अपन ने 9 का भाग दिया इनके अंकों के योग में, तो पूरा पूरा गया, भाज्य बना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये संख्या भी 9 से भाज्य है। हालांकि 36 3 से भी भाज्य है, तो इस संख्या में ये संख्या 3 से भी भाज्य है, 3 से भी पूर्णतः भाज्य। ठीक है।